मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जॉन हिस्ट्री रिसर्च क्लब पर। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन गौरव यानी 7000 पूर्व से 7वीं शताब्दी तक के इतिहास का एक सख्त कालानुक्रमिक अवलोकन करेंगे। हमारा आरंभ होता है 7000 पूर्व के मेहरगढ़ स्थल से, जहां कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले। इसके बाद 3000 पूर्व से ऐतिहासिक काल का आरंभ हुआ, जब सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 पूर्व ने अपने उन्नत नगर नियोजन से विश्व को चकित कर दिया। 1500 से 600 पूर्व के वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ और 4 वेदों तथा उपनिषदों की रचना हुई, जिसने भारतीय दर्शन और समाज की नींव रखी। 600 पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली केंद्र बना। इसी दौरान 563 पूर्व में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म और 540 पूर्व में वर्धमान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना करके एक धार्मिक क्रांति ला दी। 326 पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। इसके तुरंत बाद 322 पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इस साम्राज्य का सबसे बड़ा मोड़ आया 261 पूर्व में, जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म और धम्म की नीति अपनाई। दक्षिण भारत में 300 पूर्व से 300 तक संगम युग चला, जहां चेर, चोल और पांड्य शासकों ने महान तमिल साहित्य, संगम साहित्य का सृजन किया। उधर 185 पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और शुंग वंश स्थापित हुआ। 78 में कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। फिर 319 में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य ने कला, विज्ञान और साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति की, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। 485 में हुनों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे 585 से 606 तक उत्तर में गौड़ और मौखरी तथा दक्षिण में चालुक्य और पल्लव जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इन सभी क्षेत्रीय शक्तियों के बीच 606 में सम्राट हर्षवर्धन ने पुष्यभूति वर्धन वंश को शिखर पर पहुंचाया और उत्तरी भारत को एकजुट किया। लेकिन 647 में उनकी मृत्यु के साथ ही साम्राज्य बिखर गया और यहीं से प्राचीन भारत का काल समाप्त होकर मध्यकालीन भारत की नींव पड़ी। Don't forget to subscribe to John History Research Club and let us know what topic you want for the next video. Thank you.